साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत जेल से बाहर आ गए हैं और जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत कई लोगों से मिल रहे हैं, कई लोगों से बातें कर रहे हैं, कई चैनल्स पर बैठ रहे हैं, यहाँ तक कि विरोधी पार्टी के नेताओं से भी मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी तारीफ तक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात या कहें कि सबसे बड़ी बात यह हुई है कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बीच की दूरी। जी हाँ, संजय राउत ने जरूर मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे बवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन इस मुलाकात में भी वहां पर कोई गर्मजोशी नहीं थी, कोई खास बात नहीं थी और उससे भी बड़ी बात यह कि हफ्ता भर होने को है, लेकिन संजय राउत ने उद्धव ठाकरे ने साथ में आकर कुछ कहा नहीं है, दोबारा मुलाकात नहीं की। अब लेकिन इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है और ये है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय राउत नाराज बताए जा रहे हैं और नाराजगी में बड़ा और कड़ा कदम संजय राउत उठा सकते हैं। तो बताते हैं आपको क्या है पूरा अपडेट, क्या है मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत अब उद्धव ठाकरे के लिए ही मुश्किल बन जाएंगे। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ही माने जाते थे और ऐसा कई बार दिखा भी, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में संजय राउत ने सारी हदें पार कर दी। दूसरी पार्टी के नेताओं से सीधा झगड़ा मोल ले लिया, सीधे 1-to-1 हमले पर उतर आए और सीधे बीजेपी से भी पंगा लिया। हालात ये हुए कि अचानक से पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को जेल जाना पड़ा और इसके लिए संजय राउत ने बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया और अपनी गिरफ्तारी को पॉलिटिकल गिरफ्तारी तक कह दिया। हालांकि अब संजय राउत को बेल मिल गई है, संजय राउत जेल से बाहर है, लेकिन अब हालात ये हैं कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से दूर नहीं बल्कि बहुत बहुत दूर नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कहा तो इन दोनों के बीच में बेहद ज्यादा करीबी थी, दांत कटी रोटी वाली दोस्ती थी, तो हालात अब बिल्कुल उल्टे दिख रहे हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे में सब कुछ ठीक नहीं है। और अब तो इसके पक्के सबूत भी मिल गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को ही अकेला छोड़ दें, कहीं ऐसा न हो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। असल में मुंबई में जेल से आने के बाद सिर्फ एक बार उद्धव ठाकरे और संजय राउत की मुलाकात हुई और सूत्रों के मुताबिक उस मुलाकात में दोनों के बीच में कोई खास बातचीत नहीं हुई, उल्टा काफी देर तक चुप्पी रही, नाराजगी रही। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से मीटिंग में खासी गर्मजोशी भी दिखाई। खुद उनके बेटे आदित्य ठाकरे संजय राउत का स्वागत करने मातोश्री के बाहर भी गए थे, लेकिन राउत का रिस्पॉन्स बेहद ही ठंडा था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बाहर भी और अंदर भी संजय राउत बेहद ठंडे रिस्पॉन्स से मिले और पूरी तरह से खुलकर अपनी नाराजगी दिखा दी। शिवसेना को लेकर संजय राउत ने अपनी नाराजगी दिखा दी, उद्धव ठाकरे को लेकर। आगे देखिए, उस मुलाकात में भी ज्यादातर उद्धव ठाकरे ही बोलते रहे, संजय राउत ज्यादा नहीं बोले, चुप ही रहे और नाराजगी अपनी चुप्पी के साथ दिखा दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो हैरानी से परे था, क्योंकि कभी बीजेपी नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, कभी शरद पवार की, कभी देवेंद्र फडणवीस की, तो कभी दिल्ली जाकर पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की बात कहते हैं। लेकिन मुंबई में होते हुए भी उद्धव ठाकरे से सिर्फ एक बार मिले, वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए, और वहां पर भी उद्धव ठाकरे से खुलकर नहीं मिले बल्कि खुलकर नाराजगी दिखा दी। अब सूत्रों के मुताबिक बड़ी और कड़ी खबर यह है कि संजय राउत अपना साथ नहीं देने के लिए उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। जी हां, और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत अकेला छोड़ दें। जी हां, सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से साथ देना चाहिए था, जिस तरह से साथ में खड़ा होना चाहिए था, वैसे उद्धव ठाकरे खड़े नहीं हुए। ये बात संजय राउत मानते हैं और इस बात से ही वो नाराज भी हैं। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि संजय राउत किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं, किसी और पार्टी में अपना रास्ता तलाश सकते हैं, शिवसेना को बाय बाय कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ सकते हैं। जी हालांकि हम इसे पुष्ट नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत की कुछ और पार्टियों से बातचीत चल रही है, मुलाकात चल रही है और बहुत जल्द संजय राउत कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी कि संजय राउत नया और बड़ा कांड कर सकते हैं और उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़कर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजय राउत पर दबाव बनाया गया हो, लेकिन जो भी हो मामला संगीन हो गया। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे पर ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब मामला ये हो गया कि यहाँ पर नया कांड संजय राउत करते हैं, उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ते हैं, तो फिर तो बहुत बुरे हालात उद्धव ठाकरे के हो सकते हैं, जो कि फिलहाल तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि संजय राउत फिलहाल नाराजी है। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई संजय राउत उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ देंगे या किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं, करीब करीब हर रोज ही पीएम मोदी, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, और यही नहीं, जल्द ही उनसे मुलाकात करने की बात भी कह रहे हैं। और राउत के इस बदले हुए रूप पर सभी हैरान है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और अब उसे लेकर कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, कुछ बड़ी बातें निकल कर आ रही है, जिसके बाद साफ हो गया है कि पीएम मोदी की, फडणवीस की तारीफ संजय राउत यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि उनकी टांग तोड़ दी गई है। जी हाँ, कहावत है ना कि लंगड़ा टाइगर कभी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो अपना शिकार तक नहीं कर पाता। और यहाँ पर यही सब कुछ संजय राउत के साथ हो रहा है। खुद को टाइगर कहने वाले संजय राउत जेल से बाहर आकर लंगड़े टाइगर नजर आ रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेल में उनकी टांग टूट गई है। असल में संजय राउत को जेल में खासी दिक्कत हुई थी, ये सभी जानते हैं, और ऊपर से उनकी तबीयत भी वहाँ कई बार खराब हुई थी। अब शिवसेना में वैसे तो कई नेता हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं, और भी कई बड़े बड़े नाम है, नेता है, लेकिन किसी पर भी कोई हमला नहीं हुआ, किसी को भी जेल नहीं जाना पड़ा, बल्कि संजय राउत ही अकेले ऐसे थे जिन्हें जेल भेजा गया। और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को लगता है कि शिवसेना को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को निपटाने के लिए, उन्हें निपटाने के लिए कोशिश की गई, और इसीलिए उन्हें जेल भेजा गया। क्योंकि अक्सर शिवसेना की तरफ से संजय राउत ये ऑफिशियल बयान जारी करते थे, वही पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी, फडणवीस पर भी तीखा हमला करते थे, पानी पी पी कर गालियां देते थे। और संजय राउत का मानना है कि इसीलिए उनको टारगेट किया गया, उन्हीं को टारगेट किया गया और जेल भेजा गया। आगे देखिए, अब सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि संजय राउत अब किसी भी हालत में फिर से जेल नहीं जाना चाहते हैं, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, या कहें कि फडणवीस की खुलकर तारीफ कर सकते हैं, जो कि कर भी रहे हैं, और बीजेपी की भी तारीफ कर सकते हैं, जो कि करना शुरू भी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत जल्दी फडणवीस से मुलाकात करने वाले हैं, और सूत्रों के ही मुताबिक वहां भी संजय राउत ये बात सामने रखेंगे कि उन पर कोई तीखा हमला या फिर कोई तीखी कार्रवाई आगे ना की जाए, और इसके लिए वो बीजेपी की, फडणवीस की तारीफ करने के लिए तैयार है, अपना मुंह बंद रखने के लिए तैयार है, और यहाँ तक कि उनके पक्ष में, उनके समर्थन में मुंह खोलने के लिए भी तैयार हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संजय राउत ये बातें फडणवीस से कह सकते हैं। आगे देखिए, संजय राउत इसीलिए इतने पानी से भी पतले नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल बदले हुए अंदाज में यू टर्न लेकर संजय राउत, जो कि तीखा बोलने के लिए, विरोधियों पर हमला करने के लिए जाने जाते थे, वो वही संजय राउत खुद को जो टाइगर कहते थे, उनकी दहाड़, उनकी आवाज, उनका अंदाज, सब कुछ गायब है। और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों की जेल से, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि वापस से उसी जेल में, उसी काल कोठरी में संजय राउत जाना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के परिवार ने भी उनको सख्त हिदायत दे दी है कि बाकी लोग अंदर खाने दोस्ती रखते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, और संजय राउत यानी कि तुम खुद बोलते रहते हो तो असर तुम पर ही होता है, हमला तुम पर ही होता है। और इसीलिए सूत्रों के मुताबिक राउत के परिवार ने साफ साफ कह दिया है कि संजय राउत अब फडणवीस पर, बीजेपी पर तीखा हमला नहीं करेंगे, उनके साथ दोस्ती रखकर आगे बढ़ेंगे। अब परिवार का दबाव है या फिर कुछ और, लेकिन जो भी है कि संजय राउत को समझ आ ही गया है कि मामला असल में क्या होने वाला है। और यहाँ भी आपको भी समझ आ गया होगा कि मामला और माजरा क्या है, कि क्यों संजय राउत के बदले वे सुर है, और क्यों अचानक से बोलती बंद हो गई, और बोलती खुली तो यू टर्न लेकर खुली। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेल में टांग टूटने से जेल में उनकी जुबान ही सिल गई, क्योंकि जेल में जाने से उनकी टांग टूट गई और जेल जाने से उनकी जुबान ही सिल गई। तो संजय राउत के यू टर्न की इस पूरी कहानी पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।